आज अपने सर्कल टॉपिक का डीपीपी वन का क्वेश्चन वन करेंगे। तो क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। तो अपने पास चार फिगर है, तो एक एक करके करते हैं। तो पहला फिगर में अपने को ए फाइंड आउट करना है। तो ए फाइंड करने के लिए अपने अगर ध्यान से देखें तो डीबी जो है वो डायमीटर है, क्योंकि सेंटर ओ से पास कर रहा है। तो अपने लिखते हैं एंगल डी ए बी। तो एंगल डीएबी कितना होगा? डीएबी को अपने लिखते हैं 90 डिग्री। तो एंगल डीएबी कितना होगा हमारा? 90 डिग्री। तो उसका रीजन क्या होगा? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो अपने यहां से बोल सकते हैं एंगल डीएबी जो है वो अपना 90 डिग्री होगा। अच्छा, अगर अपने फिगर में देखें इन ट्राइंगल एडीबी, तो अपने लिखते हैं 90 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है इस लाइन का? सम एंगल प्रॉपर्टी। ट्राइंगल के सारे एंगल्स ऐड करके 180 डिग्री आ गए। तो यहां से अपने एंगल ए डी बी फाइंड कर लेंगे। तो एंगल ए डी बी कितना आ जा रहा है यहाँ से? 55 डिग्री। अच्छा, अगर इसके बाद अपने देखें तो अपने बोल सकते हैं एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी। रीजन क्या है? एंगल्स in the same segment are equal। तो यहां से अपने अगर लिखें तो एंगल ए सी बी कितना है? एंगल ए सी बी ए है। और हमारा एंगल ए डी बी कितना है? एंगल ए डी बी कितना है? 55 डिग्री। तो अपने ए फाइंड आउट कर लिए 55 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में अपने को बी मांगा है और हम लोग को दिख रहा है कि अपने को ए बी। अच्छा, ए बी जो है वो डायमीटर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ओ मार्क नहीं है। तो मतलब ए बी हल्का डायमीटर के ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो अपने अपने काम करते हैं, इस पॉइंट को फिलहाल एक्स बोल देते हैं सुविधा के लिए, ताकि समझने के लिए कौन सा पॉइंट है। तो अपने लिखते हैं एंगल डी ए एक्स should be equal to angle CBX। तो इसका रीजन क्या होगा? एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो अपने अगर ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल हम लोग को पता चल गया। ये वाला एंगल जो होगा ये इसके बराबर है 25 डिग्री के। तो अगर अपने ध्यान से देखें तो अपने लिख सकते हैं इन ट्राइंगल डी ए एक्स, अपने अगर ऐसे लिखे बी प्लस एंगल डी एक्स कितना अपने फाइंड किए? सी बी एक्स के बराबर है। तो एंगल डी एक्स का वैल्यू कितना होगा? 25 डिग्री के। तो 25 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये अपने कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पे। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो यहां से अपने बी फाइंड कर लिए हैं। बी कितना आ रहा है हम लोग का? 95 डिग्री। तो नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे अपने को सी फाइंड आउट करना है। तो अपने अगर फिगर को ध्यान से देखें तो अपने लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल
ACB, ये अपने कैसे लिख सकते हैं? एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल, या फिर ऐसे लिखते हैं, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड ऑन द सर्कल। तो इससे अपने क्या लिख सकते हैं? एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल 50 डिग्री। तो अपना एंगल ए ओ बी आ जा रहा है 100 डिग्री। अच्छा, अगर अपने एक बार फिगर को ध्यान से देखें तो अपने को एंगल ए ओ बी पता है। एंगल ए ओ बी हम लोग निकाल चुके हैं, 100 डिग्री के बराबर है। अच्छा, अगर अपने देखें तो ओ ए और ओ बी दोनों सेम होगा, क्योंकि ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस है। तो ओ ए एंड ओ बी सेम होंगे। तो अपने लिखते हैं इन ट्राइंगल ओ ए बी, अगर अपने को पता है ये दोनों एंगल सेम है, तो अपने कहते हैं कि इनके ऑपोजिट्स एंगल भी इक्वल होंगे। तो मतलब यहां अपने लिख सकते हैं एंगल ओ ए बी विल बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए। तो अपने एंगल ओ बी ए को भी लिख सकते हैं कि वो एंगल सी के बराबर होगा। तो यहां से अगर अपने लिखें इन ट्राइंगल ओ ए बी, तो सी प्लस 100 डिग्री प्लस सी 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? सम एंगल प्रॉपर्टी के कारण। तो यहां से अगर अपने सी फाइंड आउट करें, तो सी अपना आ जा रहा है यहाँ पे 40 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अगर अपने ध्यान से देखें तो अपने देख पाएंगे ए बी जो है यहाँ पे डायमीटर है। तो एंगल ए पी बी, तो एंगल ए पी बी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो इसका रीजन क्या है? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो अपने देखे तो ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा। तो इन ट्राइंगल ए पी बी, तो अगर इन ट्राइंगल ए पी बी देखे तो अपने लिखते हैं एंगल पी ए बी प्लस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर। रीजन क्या है? सम एंगल प्रॉपर्टी। तो यहां से अगर अपने एंगल पी ए बी फाइंड करें, तो अपना एंगल पी ए बी कितना आ जा रहा है? 45 डिग्री के बराबर। तो यहां से अपने एंगल पी ए बी फाइंड कर लिए। अगर अपने फिगर ध्यान से देखें तो अपने लिखते हैं एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल पी सी बी। तो इसका रीजन क्या लिख सकते हैं अपने? एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो यहां से अपने लिख सकते हैं एंगल पीसीबी कितना है, हम लोग को पता है एंगल पीसीबी डी है। और एंगल पीएबी कितना है? एंगल पीएबी हमारा 45 डिग्री है, जो अपने फाइंड कर लिए। तो अपने एक एक करके चारों पार्ट सॉल्व कर लिए।
तो पहले अपने ए फाइंड किए, ए अपना आ गया 55 डिग्री। दूसरे पार्ट में अपने बी फाइंड किए, वो अपना 95 डिग्री। और तीसरे पार्ट में अपने सी फाइंड किए 40 डिग्री। और चौथे पार्ट में अपने डी सॉल्व किए, वो है 45 डिग्री। तो ये हम लोग के चारों आंसर है।